अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। एक नई वीडियो में आपको वेलकम। और आज की वीडियो हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम आपको लेके चलेंगे ईकिया। ईकिया कौन नहीं जानता ईकिया क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ। ईकिया में घर की चीज़ों से लेके फर्नीचर से लेकर होम डेकोर और कटलरी और क्रॉकरी, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो ईकिया एक कंप्लीट स्टोर है और वहाँ जाके आपको काफ़ी आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आपका रूम इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको क्या चीज़ें वहाँ पे आप रख सकते हैं। पूरा उनका सेटअप बना हुआ होता है लाइक अ हैबिट। तो वहाँ चलते हैं और डिस्कवर करते हैं आज ईकिया को। और उसके अलावा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी जल्दी मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि इनिशियल के जो सब्सक्राइबर होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है, वो बहुत वर्थ होती है उनकी। तो मैं समझती हूँ वाकई होती है, क्योंकि वो आपको तब सब्सक्राइब करते हैं, वो आपको तब देखना शुरू करते हैं, तब वो आपको लाइक करते हैं जब आपको कोई भी नहीं जानता होता, कोई आपके पास इतनी बड़ी फॉलोअर्स की लाइन नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ 100 सब्सक्राइबर की बात है लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है, तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बस अब हम करते हैं अपनी बातों को ज़रा मुख्तसर और जल्दी से चलते हैं ईकिया की तरफ। तो ये हम आ गए ईकिया। वैसे जितनी जल्दी मैं आपको वीडियो में ईकिया लेके आई हूँ ना, हकीकत में हम इतनी जल्दी नहीं पहुँचे थे। अच्छा, जर्मनी में सब लोग इसको ईकिया बोलते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की वजह से, अल्फ़ाबेटिक के। बाकी जगहों पे मैंने सबको यही सुना है कि वो आइकिया आइकिया बोलते हैं। तो मुझे शुरू में बहुत टाइम लगा था, मैं भी इधर आइकिया बोलती थी और फिर सामने से मुझे करेक्शन होती थी कि ईकिया। मैंने कहा हाँ हाँ ईकिया ईकिया। तो खैर अभी ये हम ईकिया के मेन एंट्रेंस की तरफ से आ रहे हैं और अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हमने इन्फॉर्मेशन डेस्क से एक दो चीज़ें पूछी और फिर उसके बाद हम जहाँ हमें जिस फ्लोर पे जाना था हम वहाँ चले गए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं और यहाँ पर सारे वोन ज़िमर यानी कि लिविंग रूम के फ़र्नीचर वगैरह रखे हुए थे। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जनाब हम आ गए हैं और यहाँ पे बड़ा कोई प्यारा सा आते ही एक सेटअप देखा है हमने किचन का। तो यहाँ पे जितने किचन के सेटअप मैंने देख लिए थे ना, दिल तो चाह रहा था घर जाके अपना किचन जो है वो निकाल के फेंकूँ और यहाँ से नया इंस्टॉल करूँ। बहुत अच्छे किचन के का सेटअप था इनका और प्रॉपर लाइटिंग और सारी कुछ चीज़ें। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो मैंने फ़र्नीचर देखा है फ्रैंकफर्ट के अंदर या ऑनलाइन भी, तो फ्रैंकफर्ट के अंदर वैसे फ़र्नीचर शॉप्स इस तरह की नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने देखे, मुझे इकेआ की प्राइस उनके मुकाबले में बेहतर लगी हैं। लाइक अमेज़ॉन वगैरह पे मैंने जो प्लांटर वगैरह देखे वो काफ़ी इकेआ के मुकाबले में एक्सपेंसिव लगे। इकेआ को देखने के बाद मैंने कहा नहीं, यही सही है, यहाँ तो आप फिर भी लेने का सोच सकते हैं। बट अमेज़ॉन पर मुझे पता नहीं क्यों, मेरा शायद ऐसा एक्सपीरियंस है या बाकियों का सही होगा, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली और शायद, कुछ कह नहीं सकते। तो ये जनाब हम एक एक करके बड़े सोफ़े हमने जो है वो उनको चेक किया कि बैठ के कैसे लग रहे हैं और देखने में कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है। तो सोफ़े और टेबल और लो बोर्ड वगैरह हमने देखे। तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग भी देखें और सोचें कि कुछ नया हो सकता है आपके घरों में भी। तो बाज़ दफ़ा देखने से काफ़ी आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त से कुशन्स रखे हुए थे, काफ़ी सॉफ्ट, और मुझे ये सोफ़ा अच्छा लगा था। और फिर मैं इस पे बैठी, मैंने इसको बैठ के चेक किया खड़े होके, आगे से पीछे से। और ये दो कलर के जो सोफ़े हैं ना, ये बहुत प्यारे लग रहे थे क्योंकि जो बड़ा सोफ़ा था वो लाइट कलर में था और ये डार्क दो उसको बहुत इन्हांस कर रहे थे, ज़रा माहौल को अच्छी लुक दे रहे थे, आँखों को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई सोफ़े बड़े महंगे हैं, इधर पाकिस्तान में भी महंगे हैं लेकिन यहाँ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। खैर, तो ये हम देख रहे थे और ये आई थिंक ये कोई 2000 यूरो का था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है इतने बड़े अगर देखे जाएँ तो। छोटे छोटे तो चलो खैर है फिर भी उसकी। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे सोफ़े दिखाऊंगी अभी। तो ये पूरा जो व्लॉग है ना, ये कंसिस्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सोफ़ों पर सोफ़ों पर और चेयर पर। और हमारा इन सोफ़ों को देखने के चक्कर में इतना टाइम यहाँ पर लग गया था कि जो मेरी पसंद का फ्लोर था, जहाँ पे प्लांटर और होम डेकोर की चीज़ें थी, वहाँ जाकर उसको एक्सप्लोर करने की तो मतलब
पहली बात तो ये कि टाइम भी नहीं था और दूसरी बात ये कि हिम्मत भी नहीं बची थी, क्योंकि हम यहाँ तक, ये काफ़ी सिटी से बाहर की तरफ है, तो यहाँ आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लगा हमें, और बहुत चीज़ें मतलब लाइक पहले हमने ट्राम ली, बस और फिर उसके बाद हमने ट्रेन ली, मतलब बड़ा एफ़र्ट करके यहाँ तक पहुँचे थे, तो वैसे ही थक गए थे और यहाँ पे घूम घूम के बाकी की कसर पूरी कर ली थी। तो इतना टाइम बचा ही नहीं था कि उसको भी एक्सप्लोर करते। बिल्कुल पैरों की हालत जो है ना वो जवाब दे रही थी। ख़ैर ऊपर हम काफ़ी घूमे और साथ-साथ मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, और ये मैं फिर से एक सोफ़े पे बैठ गई हूँ। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर लाइटिंग का भी बंदोबस्त किया हुआ था कि मतलब अगर इस सोफ़े के साथ आप ये वाला कॉर्नर रख सकते हैं, इसके साथ आप ये लैंप रख सकते हैं, ऊपर सीलिंग लाइट आप ये वाली लगा सकते हैं, क्योंकि सीलिंग फ़ैन तो यहाँ पे होते नहीं हैं। तो पूरा सही से इन्होंने एक-एक चीज़ का सेटअप किया हुआ था। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट की जो कोड है वो उसको पिक्चर ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और नीचे जाके आप वो दिखाकर प्रोडक्ट ले सकते हैं, और बिल खुद भी कर सकते हैं और उनसे करवा भी सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा इनका तरीका था, और वॉल पे लगे ये फ्रेम्स भी काफ़ी प्यारे थे। और पता है मैं आप लोगों को बच्चों का रूम भी दिखाऊंगी। इन्होंने बच्चों के रूम के लिए भी बहुत अच्छी खासी कलेक्शन इनकी है। यहाँ पर उसको किंडर जिमर कहते हैं, तो उसे भी मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे मुझे किचन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। किचन के लिए लाइक पूरा उनका जो इंस्टॉल होता है किचन का सेटअप, और डाइनिंग टेबल वगैरह, और कटलरी भी इनकी बहुत अच्छी थी, और क्रॉकरी तो ऑब्वियसली थी ही अच्छी। क्या अच्छा नहीं था, यहाँ पे सभी अच्छा था। प्राइजेस भी अच्छे थे। तो ये कुछ दीवार पे लगी हुई हैं, पेंटिंग तो नहीं है, ये पिक्चर्स हैं फ्रेम करवा के लगाई हुई हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक वार्म कोज़ी सा लुक दे रही थी। और यहाँ पर मैंने एक वाज़ देखा, वो मुझे बड़ा पसंद आया, और उसमें फ्लावर्स लगे हुए थे। वो दूर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था रियल फ्लावर्स हैं, बट वो रियल नहीं थे। और लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। तो अब आप लोग देखें और मुझे बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, और कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में अपने किचन को रेनोवेट करने के लिए, या अपने लिविंग रूम को रेनोवेट करने के लिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये मैं आ गई हूँ फिर से अपनी फ़ेवरेट चीज़ों की तरफ। और ये एक बड़ा सा प्लांटर रखा हुआ था, और इसके ऊपर उन्होंने लाइटिंग कुछ इस तरह की हुई थी कि लाइट उस पे पड़े। बाकी स्पेस को उन्होंने थोड़ा सा डार्क रखा था, और लाइटिंग डायरेक्टली प्लांट पे पड़ रही थी, तो वो काफ़ी इन्हांस होकर उनका व्यू आ रहा था। खैर उसके बाद हमने ये कुछ टेबल्स वगैरह मज़ीद देखी, जिनमें लिविंग रूम की टेबल भी थी, और बैल्कनी के लिए भी, जिसको ये लोग बैल्कॉन कहते हैं, तो उसकी भी थी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी प्राइसेस में भी थी, और मतलब हाई भी थी, लो भी थी, दोनों तरह की थी, तो जो आपको सूट करे। तो इस सेक्शन को एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम आगे बढ़े, और फिर हमने आगे फिर से वही लिविंग रूम की चीज़ें देखी, लेकिन इस बार मैंने ज़रा करीब जाकर कुछ डेकोरेशन पीसेस भी देखे। डेकोरेशन पीसेस क्या मींस के बस वो लाइटिंग वगैरह और कुछ फ्रेम थे, वो देखा और अच्छा लगा मुझे। मैं आगे आप लोगों को करीब से जाके दिखाती हूँ। ये मैं ऊपर चली गई थी, और ये रैक भी मैंने देखा, और इसमें लगी हुई चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये इसीलिए की थी कि आप इसे अगर घर ले जाएं तो आपको इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। कैंडल्स वगैरह भी इन्होंने कुछ रखी हुई थी, उनके सेंट्स काफ़ी अच्छी थी। और मैंने कहा था ना कि ज़्यादा लिविंग रूम और सोफ़ों पर ही कंसिस्ट करेगा व्लॉग, तो देखें मैंने गलत नहीं कहा था। घूम फिर के सोफ़े और लिविंग रूम की ही चीज़ें आ रही हैं। तो दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगी आगे चलकर, पहले आप इसको एंजॉय करें साथ साथ। और इन फ्रेम को आप एज़ इट इज़ इसी तरह भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इसमें अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं।
जो भी आपको अच्छा लगे। और ये हम आ गए किंडर जमर की तरफ, और बच्चों की चीज़ें भी इधर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेट की हुई थी, और इनको भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और बच्चों की टॉयज़ और भी सारी कुछ चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो उनको देख के मैं सोची थी वाकई ये तो बच्चों को देनी ही चाहिए, क्योंकि उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। मतलब कुछ टॉयज़ तो वाकई इस काबिल थे। तो आगे चल के मैं आपको वो टॉय दिखाती हूँ जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी। तो ये कुछ बेड्स रखे हुए, कुछ नहीं है, काफ़ी सारे हैं, और काफ़ी मतलब इनमें चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ये था वो टॉय जिसकी मैं बात कर रही थी, कि काउंटिंग भी कर सकते हैं, कलर को रिकग्नाइज़ करना भी सीख सकते हैं। इस तरह की काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि मैं समझती हूँ बच्चों के पास होनी ही चाहिए। और ये जनाब IKEA वालों ने एक बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ रखी हुई है कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की सहूलत है, और आप जाके वहाँ से चीज़ें पिक करके और सेट करके देख सकते हैं कि भई आपका रूम इतना बड़ा है, या आपके पास ये कॉर्नर खाली है। अगर आपको कबर्ड चाहिए या लो बोर्ड चाहिए, तो वो उसमें कितने ड्रॉ होने चाहिए, कितने सेक्शंस होने चाहिए, वो कितना वाइडर होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, सारा कुछ आप वहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो देने के लिए हमने बना के भी देखा, और मटेरियल वगैरह भी पीछे रखे हुए होते हैं कि आप देख सकते हैं कि भाई मुझे इस मटेरियल में चाहिए, इस कलर में चाहिए, हैंडल मुझे ये वाले चाहिए, लॉक मुझे वो वाले चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनकी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपने उनको वहाँ से उठाना है और इधर ला के फ़िक्स करना है, और फिर देखना है कि भाई कितना बड़ा कितना छोटा, वो सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। कितने खाने चाहिए, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। बाकी कलर, डिज़ाइन सारा कुछ आप ख़ुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जनाब IKEA में आपको चल चल के भूख यकीनी तौर पे लगेगी। और वैसे ऐसा होता है ना कि आप ऐसी जगहों पे कहीं जाते हैं तो उनका फ़ूड कोर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन नहीं भाई IKEA वालों ने तो कमाल कर दिया है। इनका फ़ूड कोर्ट इतना कोई ज़बरदस्त, मतलब ज़ाहिर है बीइंग अ मुस्लिम हम वो सारी चीज़ें तो हम नहीं खा सकते, लेकिन फ़्राइज़ तो हम खा ही सकते थे, जूस भी पी ही सकते थे। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर एक पाकिस्तानी ख़ातून मौजूद थी जो सर्व कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आप पाकिस्तानी, हालांकि वो पाकिस्तानी लग नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने हमें उर्दू बोलते हुए उन्होंने स्माइल करके देखा। फिर उन्होंने एक दो बातें रिपीट की ना, तो मैंने कहा आर यू पाकिस्तानी? तो वो कहती हैं या। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि वो देखने में नहीं लग रही थी। तो बहुत खुशी हुई उनको मिलकर वहाँ, और यहाँ हम लोगों ने अपनी कुछ चीज़ें खा पी के ख़त्म करी, ताकि फिर से जान आए और फिर हम दोबारा से निकल पड़ें अपने उसी मुहिम पर, जो कि है एक्सप्लोरेशन की मुहिम। तो साथ साथ आप लोग भी देखें। और ये किचन में आजकल ये चीज़ें ना बड़ी ट्रेंडिंग में है, कि इस तरह की हैंगिंग लगी हुई होती है, साथ एक दो प्लांटर भी रख लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी वाइब आती है। और ये फिर हम आ गए थे दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह भी रखे हुए थे, और ये वही मटेरियल्स आ गए हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, कि अगर कस्टमाइज़ करना हो तो आप यहाँ से देखकर पसंद करके कर सकते हैं। और एक किचन को तो मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊंगी, ये देखें।
तो ये रहा मेरा फ़ेवरेट सेक्शन, जिसको एक्सप्लोर करने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत और ताकत बाकी नहीं रही थी। लेकिन मैं इधर से बहुत तेज़ी में निकली हूँ, लेकिन बड़ा मुँह बनाते हुए कि मुझे फिर आना है यहाँ पे। और ये था वो गोडाउन जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप यहाँ से अपनी चीज़ें ले सकते हैं। उनको क्यूआर कोड दिखाकर, स्कैन कर कर या फिर नंबर दिखाकर आप यहाँ से वो चीज़ें निकलवा सकते हैं। और लोग यहाँ पे बाकायदा ट्रॉलीज़ लेके घूमते हैं कि जिनको ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं। तो हमने यहाँ से 1-2 चीज़ें ही ली थी और ये हम आ गए, हमने बिल कराया और उसके बाद हमारा व्लॉग होगा यहाँ पर एंड। आपसे मिलूँगी एक नए एक्साइटिंग व्लॉग में। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।